हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूकेपीएससी अपर पीसीएस का अंतिम पेपर यानी 8वां पेपर आज समाप्त हुआ। तो उसी पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं सभी पेपर की वीडियो और पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूट्यूब में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहाँ से आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यूकेपीएससी के नोटिफिकेशन के अनुसार 5 फरवरी को दूसरे शिफ्ट में अपर पीसीएस मेंस परीक्षा का अंतिम परीक्षा यानी 8वां पेपर होना था, जिसमें उत्तराखंड राज्य की जानकारी संबंधी प्रश्न पूछे जाने थे। तो देख लेते हैं कैसा आया था आज का पेपर। आप देख सकते हैं पूर्णांक 200 अंकों के हैं, टोटल 3 घंटे का पेपर है। इसमें भी वही तरीका है, 3 भाग बने हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। पहले भाग में 50 शब्दों में आंसर लिखने हैं, दूसरे भाग में 100 शब्दों में और तीसरे भाग में 150 शब्दों में। तो पहले भाग के सवालों की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला सवाल है, उत्तराखंड के आर्थिक विकास में फलोद्यान की भूमिका पर संक्षिप्त लेख लिखिए। 50 शब्दों में लिखना है, 4 अंकों का यह सवाल है। अगला सवाल, उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन रोकथाम आयोग पर टिप्पणी कीजिए। अगला सवाल, सकल नामांकन अनुपात क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार प्राथमिक आयु समूह के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात क्या था? अगला सवाल, ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त बंधित एवं गैर बंधित ग्रांट में अंतर बताइए। तो पहले भाग का अंतिम सवाल है, खाद्य सुरक्षा के में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका को उजागर कीजिए। उत्तराखंड में कितने प्रकार के राशन कार्ड होते हैं? देखिए, बिल्कुल बेसिक से सवाल, यानी आपको जीरो से हीरो लेवल तक की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। कहीं से भी किसी भी टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं भाग 2 की तरफ, जिसके अंतर्गत टोटल 10 सवाल हैं। प्रत्येक सवाल 8 अंक का है। प्रत्येक सवाल अनिवार्य और शब्द सीमा प्रत्येक सवाल की 100 शब्दों की है। तो दूसरे भाग का पहला सवाल है, उत्तराखंड एक जल भंडार के रूप में व्याख्या कीजिए। उत्तराखंड की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन पर यहाँ के कठोर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव बताइए। अगला सवाल, उत्तराखंड में पर्यटन उद्योग की समस्याएं क्या हैं तथा इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो अलग अलग योजनाएं आप जानते ही हैं। नई पर्यटन नीति भी आई हाल ही में, आप लोग जानते हैं। उत्तराखंड में गरीबी के निराकरण हेतु सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को संक्षेप में लिखिए। अगला सवाल, ग्रामीण विकास के कौन से 5 तत्व हैं? ग्रामीण विकास में नीति आयोग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। अगला सवाल, उत्तराखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी का वर्णन कीजिए। शब्द सीमा आप देख सकते हैं 100 शब्दों की है। अगला सवाल, महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों के बारे में बताइए। उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? अगला सवाल, उत्तराखंड में बेरोजगारी के प्रमुख कारण क्या हैं? रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की विवेचना कीजिए। अगला सवाल है दूसरे भाग का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रमुख आपदाओं पर प्रकाश डालिए। भूस्खलन आपदा की उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। और भाग 2 का अंतिम सवाल, उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन में एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की भूमिका बताइए। अब आते हैं भाग 3 की तरफ। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें भी टोटल 10 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, जबकि अधिकतम शब्द सीमा है 150 शब्दों की। तो अगला सवाल है, अफवाह तंत्र क्षेत्रीय भौगोलिक संरचना की परिणति है। उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, उत्तराखंड का स्मार्ट नगर देहरादून, भौगोलिक व्याख्या कीजिए। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की संभावनाएं एवं चुनौतियों की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल देखते हैं, उत्तराखंड में प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन व संरक्षण के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों का वर्णन कीजिए। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में उच्च शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, इनमें से कुछ योजनाओं की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक कैसे निर्मित होता है? उत्तराखंड मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार प्रदेश के किन जिलों में स्कूलिंग का अनुमानित वर्ष न्यूनतम एवं अधिकतम था? अगला सवाल,
उत्तराखंड राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की दशा कैसी है और राज्य में संचालित प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को बताइए। अंतिम 3 सवाल देखते हैं आज के पेपर के। श्रम शक्ति सहभागिता क्या है? उत्तराखंड में बेरोजगारी की स्थिति की विवेचना कीजिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के पेपर का, मानव जनित आपदाओं के कारण एवं प्रभावों की उत्तराखंड के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। तो अपर पीसीएस मेंस परीक्षा के अंतिम पेपर का अंतिम सवाल है, उत्तराखंड में भूकंप आपदा के कारण प्रभाव व प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो आज हमने सारे पेपर देख लिए अपर पीसीएस मेंस 2025 में जो आयोजित हुआ है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त हो जाएगी, जिसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई भी अन्य जानकारी इत्यादि आप चाहते हैं आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए, आप हमारे नंबर 7895127508 पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।